दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा न्यूज पे। दोस्तों बिहार डीएलआर वेरियस पोस्ट वेटिंग। दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे कमेंट्स में ज़्यादातर यही कमेंट्स रहते हैं कि पहले बीटीएससी जेई क्लियर होने दो, उसके बाद जो एसएसए है डीएलआर की एलआरसी की स्पेशल सर्वे की वेटिंग लिस्ट उसका डिमांड करना। तो इसको लेकर मैं समझता हूँ कि कई कैंडिडेट्स को जो मन में संदेह है, उस संदेह की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संदेह कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह है और इस नुकसान का भरपाई अगर देर हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है या फिर बहुत गलत हो सकता है, जिसको लेकर मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनके मन में कोई संदेह नहीं रहे। उस संदेह को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों समझ लीजिए आप बात को। जो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले बीटीएससी जेई क्लियर होने दो जिससे सीट खाली हो जाएगा और एसएसए की सीट खाली होने के बाद जो भी कैंडिडेट होंगे या फिर जो भी बीटीएससी में ज्वाइन करेंगे उनका भी अगर सीट खाली होगा तो हम लोगों को फ़ायदा होगा और ये उस फ़ायदे का हम लोगों को सीट मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसकी क्लियरिटी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि ऐसा आप लोग बिल्कुल भी सोच में न रहें कि उसके क्लियर होने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है या फिर एसएससी की वेटिंग में बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर ऐसा है भी तो मैं जहां तक बात करता हूं या फिर जो भी बातें हो रही है एसएससी की, तो वो प्रावधान जो है वेटिंग की डीएलआरएस में वो 50% वेटिंग की है। अब जैसे ही 50% वेटिंग आती है तो जो भी सीटें अगर खाली होंगी तो उस पर ऑटोमेटिकली ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और जब ऑटोमेटिकली ज्वाइन करवाना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ ये आती है कि अगर सीट खाली होने वाली बात की कितनी सीट खाली होगी, तो आपको बता दूं कि जो 2018 तक के जो कैंडिडेट हैं वो से पहले के वो अगर एसएसए में हैं ज्वाइन या फिर कानूनगो में या किसी भी सीट पे, तो 18 से पहले वाले कैंडिडेट जो थे वो 2019 की जो मार्क्स बेसिस बहाली थी एसएससी की उसके ज्वाइन हैं। तो उसके सीटों पे अगर खाली होती है तो उन सीटों पे तो आपको वेटिंग मिलेगा नहीं। अब आप बात आ जाते हैं कि सिर्फ 2019 वाले कैंडिडेट बचते हैं। बीटीएससी जेई में 2019 वाले कैंडिडेट हैं जो कि अगर सेलेक्ट होते हैं, उनका सीट खाली, चूँकि इस बार एसएसए में उन्होंने ज्वाइन भी किया है, तो अगर उनका सीट खाली होता है तो उस पर आपको वेटिंग मिलेगी। तो उसका आप कितना एज्यूम करते हैं? मैं ज़्यादा नहीं, मैं 100 कैंडिडेट एज्यूम करता हूँ, 100 से 150। इससे ज़्यादा 200 से 100, 150 से 200 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे ही नहीं। और इन सीट पे भी अगर आपको ज्वाइनिंग लेना ही है एसएसए में, तो उस सीट के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 50% वेटिंग होती है तो उस सीट पे आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाइएगा। तो बात यहाँ वेटिंग की जो है वो 50% की है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर 200 सीट खाली है, 500 सीट खाली है तो 500 सीट पे ही वेटिंग आएगी, नहीं। वेटिंग अगर आएगी तो जो प्रावधान है 50% की, जो कि डीएलआर के गैजेट में है, बीएलआरसी के गैजेट में है, बात वहाँ पे आएगी। बात इस बात पे नहीं आएगी कि कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा। हम या फिर जो भी मेरे साथ बात करते हैं कैंडिडेट या फिर जो भी इसको लीड कर रहे हैं, उनका भी यही डिमांड है कि भाई 50% का उसमें प्रावधान है तो वेटिंग तो 50% आएगी। अब उसमें से अगर 20 सीट खाली होगी तो 20 पे आपका ज्वाइन होगा, और अगर 50 सीट खाली होगी बीटीएससी जेई की वजह से 50। लेकिन उसके कारण अगर उसको क्लियर होने देने के लिए अगर 2 महीने आप रुकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्वाइनिंग करवाते करवाते बीटीएससी भी 2 महीने ले लेगी, और 2 महीने में अगर आप रुकते हैं तो एलआरसी एकदम अस्वस्थ हो जाएगी और वो इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगी। अभी लोहा गर्म है, विभाग में भी बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी वैकेंसी है उस पर ज्वाइन करवाने के लिए लोहा गर्म है। जितना जल्दी धरना होगा, जितना जल्दी प्रदर्शन होगा, उतना जल्दी काम बनेगा। तो प्लीज़ 18 तारीख को जो आना है उसमें सभी लोग शामिल हों और जल्द से ज़्यादा इस धरना को सफल बनावे। धरना ही नहीं, उस दिन रिजल्ट है, इतना जान लीजिए। ये धरना नहीं, उस दिन रिजल्ट की बारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।